नजीब अब्बास का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई होता तो बताते, क्योंकि वहां के लोग अपने उस सांसद का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब नजीब अब्बास साहब देते हुए नजर आए। कहते हैं कि हमारे सांसद ने कुछ नहीं किया, हमारे सांसद ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, डर के माहौल में हम इसी तरीके से रहते थे और इस बार हमको मौका मिला है क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि कुछ बदलेगा। उसी उम्मीद का नया सवेरा यहां का वोटर एक्सपेक्ट करता है। ये सोच के वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकल रहा है नजीब साहब। कहीं तो हमको आगे बढ़ना होगा, कहीं तो हमको एक समन्वय लाना होगा। सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करना हो, क्या हम ऐसा छोड़ नहीं सकते? पूर्णिमा जी, आप मेरी बात सुनिए। ये 2019 की बात जैसे 2019 के साल के बाद जो हालात कश्मीर में हुए ना, आप तो एक बात बोल रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने मिलिटेंसी डाउन कर दी, मगर लोगों के इतने हालात खराब है कि उनके लिए एक आशा है, उम्मीद बन गई है। जो कल के इलेक्शन थे वो दे वांट टू बी गवर्न देमसेल्फ। वो चाहते हैं कि जो हमारे मसाइल है ना वो हम लोग फैसला करें। हम लोग मतलब हर रोज एक नया, आप मेरी बात सुनिए। मैं समझना चाहती हूं, हम लोग मतलब सर देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पर हर दिन कोई नए नए फैसले निकलते हैं, नए नए कानून निकलते हैं। कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? जो कश्मीरी और जम्मू वालों को कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में। नहीं अब्बास साहब, कौन निकाल रहा है? और हम लोग से आपका क्या मतलब है? आप देखिए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आप मेरी बात सुनिए। मेरे नहीं है, मुझे ये बताइएगा। आप मेरी बात सुनिए नजीब अब्बास, क्लियर करते चलिए ना सर। यही जो बांटने वाली खाई है ना, इसको जितना आप गहरा करने की कोशिश करेंगे, इसको उतना गहरा होने से मैं रोकने की कोशिश करूंगी। आप और मैं अलग तो है नहीं, आप और मैं दोनों भारत का हिस्सा हैं। कश्मीर मेरा उतना है जितना आपका है, जितनी की आपकी दिल्ली है। आप और हम नहीं है, आपकी दिल्ली है ना सर, अलग अलग नहीं है। वैसे ही मेरा कश्मीर है। We have a right to be govern themselves। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से, बिहार से, मध्य प्रदेश से आएंगे वो हमारे फैसले करें। यहाँ की जो डेवलपमेंट हुई है स्मार्ट सिटी की बात में, यहाँ की स्मार्ट सिटी भी बिल्कुल जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने अपनी ये डेवलपमेंट के आपने प्लान्स बनाए। कश्मीरी कौन बाहर के लोग कौन है नजीब अब्बास? बाहर के लोग कौन है? कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या लोग? कैसे बोल रहे हैं? एवरी स्टेट हैज इट्स ओन। ठीक है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, मैं मान रही हूँ, लेकिन झंडा तो आपका अलग नहीं हो सकता ना अब्बास साहब। झंडा हमने कहाँ बोला? झंडा दफा 370 जब हट गया ना, क्या हट गया? मुझे बताइए क्या फायदा? आप बताइए क्या नहीं बदला? आप बताइए क्या नहीं बदला? मुझे तो जुम्मा अभी मुझे 1.5 महीना नहीं हुआ सर कश्मीर से वापस लौटे हुए। अभी मुझे जुम्मा अभी मेरे को 1.5 महीना 1 महीना नहीं हुआ सर कश्मीर से वापस लौटे हुए, और उस लाल चौक पर फहराता हुआ देश का तिरंगा मेरी आन बान शान को बढ़ाता हुआ मुझे महसूस करा के गया सर। यही तो बात है, आप तो इसी को बेचते ना। आप मेरी बात सुनिए, जो यहाँ पर हुआ, हमारे जॉब चलेंगे, हमारी जमीन चलेगी, यही तो हुआ ना। अच्छा, डाउनटाउन में ज्यादा मतदान क्यों हुआ ये बताइए मुझे। यूथ क्यों निकला? वोटिंग ज्यादा करने के लिए यूथ क्यों निकला ये बताइए अब्बास साहब, बताइए। उसको पत्थर उठाने की लालसा है क्या? उसको पत्थर उठाने की लालसा है क्या यूथ को? डाउनटाउन में क्यों यूथ निकला और हेवी परसेंटेज वोटिंग का देखने को मिला? बताइए, पत्थर उठाना चाहते हैं वो। आप मुझे बताइए सबसे अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। आप देखिए जम्मू कश्मीर की हालत क्या है इस वक्त। आपने जम्मू को, मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से नजीब अब्बास, मुझे जम्मू कश्मीर की हालत अब जो दिखती है वो इतनी खूबसूरत दिखती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कश्मीर कितना खूबसूरत दिखता है। मैं ये कह रही हूं कि कब तक बांटते रहेंगे, कब तक अलग अलग, हम अलग, बाहरी लोग, ऐसा लगता है पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान से आतंकी जरूर, ऐसा नहीं है ना सर कि देश के बाकी हिस्से के लोग सिर्फ आपके लिए मात्र टूरिस्ट भर रह जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान आतंकी जरूर भेजता था, उस पर उसकी जरूर रीढ़ तोड़ी गई, उसके जरूर आतंकी जो भेजने की जो कैपेसिटी थी उसको खत्म किया। ये अच्छा नहीं है क्या? रीढ़ नहीं टूटेगी पूर्णिमा जी, दफा 377 से हटाने से रीढ़ नहीं टूटी। ये तो आपने क्या कर लिया रीढ़ तोड़ने के लिए आतंकवाद की? ये बताइए जरा। महबूबा मुफ्ती ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि 370 क्योंकि खत्म हुआ है और लोग निकल रहे हैं इसीलिए, ताकि हम 370 को पलट सके। अरे मेरी बात सुनिए, हम पॉलिटिकल वर्कर्स 10,000 शहीद दिए, हमने उनकी जानें दी है 10,000। वही पॉलिटिकल वर्कर जिसने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पर रखा हमेशा।
आप कैसी बात बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया? आप बाहर से देख के बड़ा आपको लगता है बड़ा सुहाना नहीं गुड़ी गुड़ी सब कुछ है। मुझे तो गुड़ी ये गुड़ी पता सब है, कुछ नहीं है। मुझे ये पता है। आप धनंजय जी जनता इसका के जरा बाद जवाब दीजिएगा। धनंजय जी जरा इसका गुड़ी जवाब गुड़ी दीजिएगा। मैं क्या समझूं नजीब अब्बास की बातों से, मैं क्या समझूं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक देश है, उस देश में अगर कोई भी बांटने की बात करेगा या एक खाई पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो हम कब तक होने देंगे? सिर्फ इस नाम पर कि नहीं हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम उन 370 को वापस ले आएंगे। 370 का हटना और उसकी अहमियत कब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को समझ में आएगी? नहीं, आप मुझे बताए। बाकी जमीन की बात अभी कर रहे थे, ये नहीं मैम मुझे बोल रहे हैं आप, अपना हो गया नजीब साहब हो गया। आपने जो किया उसकी नजीर पूरे देश ने देखी, इसलिए अब नया कुछ नहीं है दिखाने की। और जो जमीन की आप बात कर रहे हैं, मरे हुए जमीर के लोग जो जमीन की बात कर रहे हैं, जो कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, जिन लोगों ने कश्यप मीर की धरती को लहूलुहान करके तंत्र हावी रहा, कश्मीर की क्यारियों में जिन लोगों ने बारूद बोए, विभाजन के बाद कश्मीर की झुलसी हुई जिंदगी रही, जिंदगी अतिवाद में घुटती और पीसती रही। आप बात कर रहे हैं 4 जून की, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, देखेंगे आप। वहां तो बगल में जो पीओके है वहां आज भी खाने को लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने आज पत्थरबाजी में 76% का गिरावट आया, जिन लोगों के कश्मीर को बारूद बोए थे कश्मीर के क्यारियों में, आज वहां केसर निकल रहा है। अब कांग्रेस के किए हुए काले कारनामे जो टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी धारा 370 और 35 से लगाया गया था, वो पता नहीं कब कलंक मिटता। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कलंक मिटेगा। कांग्रेस आज भी नहीं बता पा रही है कि कांग्रेस की मिटे हुए कलंक के साथ है कि पीछे कालिख लेके खड़ी है। उस कटे हुए हाथ में जो पंजा, खूनी पंजा है, क्या उसमें धारा 370 की कालिख फिर से लगाने की तैयारी? ये कांग्रेस इस पर स्टैंड नहीं ले पा रही। कांग्रेस वहां की कश्मीर का जो हालत रहा, कश्मीर की क्यारियों का जो हालत रहा, कश्मीर की जो बुरी दशा की गई, इसमें सबसे बड़ी दोष कांग्रेस का है। और जो लोग वहां पर रहे, जिन लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद की फसल बोई और उस फसल के ऊपर अपनी सियासत काटी, आज ही नई पीढ़ी उसको उजाड़ करके आगे बढ़ी है, वो भारत की मुख्य धारा से जुड़ रही है। और बाबा साहब का संविधान 70 साल वहां लागू नहीं हुआ। वहां वाल्मीकि समाज के हजारों लोग को आरक्षण नहीं मिला इतने 70 सालों तक, और आरक्षण की हिमायत पर बात करते हैं। आप आज अटल टनल बना है, आज तमाम तरह के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अब जमीन का स्वामित्व मिलेगा लोगों को, नई नई फैक्ट्रियां बनेंगी, नए नए अवसर खड़े होंगे। लेकिन क्या था, कुछ चंद लोग, कुछ चंद परिवार कश्मीर को अपनी जागीर समझ रहे थे और इसमें जो आतंक के फसल बोए जा रहे थे, जो आतंकवाद किया जा रहा था। और आज भी रहते गाते भारत में, लेकिन मुख से क्या निकलता है कि बगल वाले मुल्क से आप अच्छे संबंध रखें, बगल वाले मुल्क के पास ये है वो है। अरे उसके पास क्या है? भूखा है, नंगा है, कंगला है, और यही उसकी स्थिति है। कल तक जो कश्मीर मांगते थे, आज कोटरा लेके दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे तरह से लगातार कहा जा रहा है कि हम जो उधर छूटा हुआ भाग है वो भी हमसे जुड़ेगा बहुत जल्द।